हेलो फ्रेंड्स, हम हैं NTS अकेडमी से नवीन तिवारी। एंड दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ईश्वर से अनुराग। जी हाँ जी दोस्तों, क्लास 7th और हिस्ट्री चैप्टर ईश्वर से अनुराग का चैप्टर जो है, मैं इसका अभ्यास लेकर के आया हूँ आज। इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप सोचेंगे क्वेश्चन 1 और 2 कहाँ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो वेरी इजी है। मैं या तो उसको शॉर्ट में या किसी अदर वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर जिनके उत्तर लॉन्ग में है आंसर्स, वो सभी दूंगा। तो आइए क्वेश्चन 3, सबसे पहला क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या होगा? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। क्या दिया गया है? पहला पॉइंट क्या है? उन्होंने साधारण तर्क वितर्क के आधार पर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ओके। दूसरा पॉइंट, उन्होंने संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने का समर्थन किया। तीसरा पॉइंट, उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। चौथा पॉइंट, उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट क्या है? उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। दोस्तों, पूरा 9 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 to 9 है इसमें क्वेश्चन आंसर। एंड आप कहेंगे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोस्तों, ये एक्सरसाइज है, आप सभी को पता है मेरा रूल। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बताऊँगा। एक्सप्लेन के लिए आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को वॉच करना होगा, जो जल्द ही मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगा। फिलहाल में क्या है कि अभी एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो मैं अभ्यास दे रहा हूँ। जल्द ही मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? इस क्वेश्चन में 2 आंसर हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार। आइए, ये पहले इसमें जो पहला है ना, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। तो क्या है? प्रमुख धार्मिक परंपराओं और आडंबर पूर्ण धर्म का खंडन किया। दूसरा, उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाहर आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का खंडन किया। तीसरा पॉइंट, वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। चौथा पॉइंट, उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो इसका आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लगातार, कि उन्होंने इन विचारों को आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली बोल चाल की हिंदी भाषा में काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। तो क्वेश्चन 4 था हमारा। ये क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि गाइस ये हिंदी में तो आप इसे पढ़कर समझ भी सकते होंगे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन 5, सूफियों के प्रमुख आचार विचार क्या थे? उत्तर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, सूफी मुसलमान धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वे नैतिकता पर बल देते थे। वे ईश्वर के प्रति ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। उन्होंने किसी औलिया या पीर को की देख रेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा का अर्थ होता है गाना, ठीक है, और रक्स का अर्थ क्या होता है? नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अंत में क्या करें? सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे।
अगला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं इसका, सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होते थे। आइए इसी के साथ ही साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। और सूफी संतों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि उनके फ़ोटो को लेकर के, उनकी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को लेकर के उपलब्ध होगा, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिलहाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और सूफी संत कबीरदास, मीराबाई, ये लोग जो थे ना, इन बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और उनके जीवन परिचय आदि सब आते हैं क्लास 10th आदियों में, ठीक है। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसे आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि, पहला पॉइंट क्या दे रहा है, विश्वास और प्रथाएं रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुकी थीं। दूसरा, इनसे जातिगत विभाजन जटिल होता जा रहा था। तीसरा, अवतारवाद तथा विभिन्न धार्मिक कर्म कांडों से साधारण जनता भ्रम का शिकार हो चुकी थी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, उस वक्त क्या क्या नियम चलते थे, और वे जनता को इन रूढ़ियों से ऊपर उठकर नैतिक धर्म पर बल दे रहे थे ताकि जनता में सौहार्द बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थीं? उत्तर क्या हो जाएगा, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं निम्न प्रकार से थीं। फर्स्ट पॉइंट, गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना में के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। तीसरा पॉइंट, उनके लिए मुक्ति सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में निहित थे। चौथा पॉइंट, अपनी शिक्षाओं में उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया और वो 3 शब्द भी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। क्या थे वो 3 शब्द? नाम नाम, दान दान और स्नान स्नान। तो नाम नाम का क्या अर्थ है, उससे उनका तात्पर्य उपासना था, ठीक है। नाम नाम मतलब उपासना, नाम नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान दान का क्या अर्थ था? दूसरों का भला करना। दान मतलब ये नहीं कि आपके पास सोना चांदी आपको याद है तो उसे दान कर दो, नहीं। उपासना था दान का मतलब, कि अगर कोई भूखा है, कोई वैसे है तो उसकी मदद की जाए, उसे खाना खिलाया जाए। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर उठा के दान कर दो, ठीक है। तो दान दान का अर्थ दूसरों का भला करना था, ठीक है। दूसरों का भला करना, ये नहीं कि अपना घर उठा के, सोना चांदी उठा के दे। तो दूसरों का जिस प्रकार से आपके समर्थावश दान कर सकते हैं, आप उनका भला कर सकते हैं, कर दीजिए, ठीक है। स्नान स्नान से क्या तात्पर्य था? स्नान स्नान तो आपने बहुत सुना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप नहाओ, नहाते रहो, नहीं। इसका अर्थ क्या था? आचार विचार की पवित्रता, जो कि मनुष्य के अंदर बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो ये 3 नाम आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। इनका आशय है उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिल बांटकर प्रयोग करना, अर्थात दूसरों की मदद करना। 6th पॉइंट, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों तथा जाति पाति का विरोध किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6th पॉइंट, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा ये। प्रश्न 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। उत्तर बहुत ही इसका छोटा है, चर्चा करें इसलिए इतने लाइनों का हो गया, नहीं तो और छोटा हो सकता था, लेकिन चर्चा करें वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है इसलिए थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। सॉरी। जाति के प्रति वीर शैवों के विचार, वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ग्रहणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार, महाराष्ट्र के संत कवियों ने जन्म में आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के दुख को बांटना है। इस प्रकार उन्होंने
इस प्रकार उन्होंने मानवतावादी विचारों को रखते हुए जातिगत भेदभाव का विरोध किया। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है और इसी के साथ साथ दोस्तों आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो भाई इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? दोस्तों यहाँ पे मीरा कौन है? मीराबाई दोस्तों, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। तो क्या कह रहे हैं? मीराबाई की याद को जनसाधारण ने इसलिए सुरक्षित रखा क्योंकि मीराबाई ने अपने गीतों द्वारा उच्च जातियों की रूढ़ियों रीतियों को खुली चुनौती दी। मेन 3 पॉइंट्स हैं, 3 ही पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लिख लीजिएगा। दोस्तों अभी मैं मैथ्स का VVMIMP क्यू सीरीज चला रहा हूँ। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनमें वो भी मैथ्स का चल रहा है, जब SST का आ गया तो मैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर ऐड करूँगा। एक ये और एक वो गुरु नानक की 3 नामों वाला, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा की याद को जनसाधारण ने इसलिए सुरक्षित रखा क्योंकि मीराबाई ने अपने गीतों द्वारा उच्च जातियों की रूढ़ियों रीतियों को खुली चुनौती दी। ठीक है। उन्होंने राजपूत राज परिवार से संबंधित होते हुए भी अस्पृश्य जाति से संबंधित रविदास को अपना गुरु बनाया। ये इस पॉइंट से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित करते हुए भक्ति के प्रेम मार्ग को जनता के समक्ष रखा। ओके, अब दोस्तों इसमें से कुछ चैप्टर के 20 से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। क्या गुरु नानक देव की रचनाएं कौन सी थी? कबीरदास ने किस किस ग्रंथों की रचना की? मीराबाई ने किस किस ग्रंथों की रचना की? इसमें से कि मैं आपको कबीर के रचनाएं साखी शबद रामायणी, उनकी 3 रचनाएं थी एग्जाम्पल पे, आप गुरु नानक देव और मीराबाई का निकालिए और इनको लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये अगर पेपर जो कि है वो अगर CBSE द्वारा बनता है, ओके, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही साथ हमारा ये अभ्यास ख़त्म होता है। क्वेश्चन 1, 2 और इससे आगे के जो कुछ एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा अगले वीडियो में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक देव, इनके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, उसे भी ज़रूर वॉच करें चैनल से। तब तक के लिए आपका बाय बाय, धन्यवाद। और दोस्तों देख लीजिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।